अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पलपल न्यूज़ और मैं हूं आपका दोस्त नदीम अकरम। आज हम जिस खबर पर बात करने जा रहे हैं वो सिर्फ मिडल ईस्ट की जंग नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की सलामती की सियासत और जंगो अमन से जुड़ी हुई है, जिसकी तमाम तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। आप थंबनेल पर एक खबर देखेंगे, पर उसी खबर से जुड़ी 7 खबरें आपके सामने रखूंगा और ये वो खबरें हैं जो ईरान इजराइल के दरमियान न्यूक्लियर जंग की आशंका को बढ़ा रही है। जी हां, इस बार जंग सिर्फ जंग नहीं होने वाली, वो न्यूक्लियर वॉर की तरफ बढ़ रही है। जहां पहली खबर देखें, बेंजामिन नेतन्याहू का खौफ। नाज़रीन, सीज फायर के बावजूद इजरायली वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू इस वक्त बुरी तरह डरा हुआ है और ये डर उसने खुद कबूल किया है। दी जेरूसलम का पोस्ट आप देख रहे हैं, जिसमें शाया एक रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने अमेरिकी चैनल को दिए इंटरव्यू में साफ तौर पर अपने डर की वजह बताई और उसने कहा कि हमें पूरा यकीन है कि ईरान अगले 1 साल में न्यूक्लियर बम बना लेगा और वो उसे इस्तेमाल भी करेगा। बस यही है नेतन्याहू के अल्फाज जो उसका डर दिखा गया। ये बम किसी धमकी के लिए नहीं, बल्कि हमें खत्म करने के लिए बनाया जाएगा। नेतन्याहू को यह मालूम है कि उस परमाणु बम का इस्तेमाल होगा, क्योंकि अब तो आप इस खबर को वेरीफाई करेंगे, क्योंकि नेतन्याहू खुद बोल रहा है कि ईरान आज नहीं तो कल अपने परमाणु बम का इस्तेमाल इजराइल के खिलाफ करेगा। वहीं आप दूसरी खबर देखें, जो ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर के सलाहकार मेहदी मोहम्मदी ने भी शेयर की है। उस तस्वीर में इजराइल के नक्शे पर 2 न्यूक्लियर धमाके और मशरूम क्लाउड दिखाई दे रहे हैं और साथ में वेस्ट बैंक और गजा के फॉलो आउट जोन के तौर पर शामिल है। क्या यह महज तसव्वुर था? नहीं नाजरीन, जब ऐसा पैगाम ईरान के हुकाम का सलाहकार दे रहा हो तो यह सिर्फ इमेज नहीं है, बल्कि एक खुली वार्निंग बन जाती है। जहां यह बताया जा रहा है हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, पर सीधी खुली वार्निंग जो है वो दी जा रही है सलाहकार द्वारा। वहीं आप तीसरी खबर देखें, ऑपरेशन खत्म पर छुपी तैयारी शुरू है। अब इससे जुड़ी कई सारे फैसले सामने आ रहे हैं, जिसमें उन्होंने हाल ही में IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी में सहयोग खत्म कर दिया है। यानी अब कोई इंटरनेशनल इंस्पेक्टर ईरान की न्यूक्लियर साइट्स की निगरानी नहीं करेगा। तो क्या ईरान अब छुपकर न्यूक्लियर हथियार बना रहा है? इस छुपी हुई वॉर से दहशत में हर कोई है। ईरान साफ तौर पर कहता है हमारा प्रोग्राम पुरअमन है, लेकिन अमेरिका और इजराइल दोनों कह रहे हैं ईरान हथियार बना रहा है और वो सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। इजराइल बनाए तो ठीक, यूक्रेन बनाए तो ठीक, पर कोई मुस्लिम देश बनाए तो गलत। वहीं आप चौथी खबर देखें, डर की पब्लिसिटी भी की जा रही है। अब सवाल यह है, क्या नेतन्याहू वाकई डरा हुआ है या फिर वो दुनिया में माहौल बना रहा है कि साहब मैं बहुत बड़ा मजलूम हूं, मुझ पर जुल्म करने वाला है ईरान, मुझे बचा लो, ताकि ईरान की न्यूक्लियर साइट पर फिर एक बड़ा हमला किया जा सके। क्योंकि पिछले महीने अमेरिका और इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर अड्डों पर बमबारी की थी, जिससे ईरान ने खुद माना था कि नुकसान हुआ है, लेकिन प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ और ना ही प्रोग्राम खत्म हो सकता है, वो पूरी तरीके से महफूज है। पर इसके बाद क्या हुआ? अब 5वीं खबर देखें, अब्बास अरकाची का जवाब, डर मत फैलाओ, देखो क्या आता है। साफ पैगाम है जो डर की पॉलिटिक्स की जा रही है। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अरकाची ने नेतन्याहू को 2 टूक जवाब देते हुए कहा, एक बेहद तीखा बयान भी दिया। उन्होंने साफ तौर पर कहा, गजा में 2 साल पहले नेतन्याहू ने फतह का दावा किया था, नतीजा जंग का दलदल, वॉर क्राइम का वारंट
और हमास के 2 लाख नए मुजाहिद। और सबसे बड़ी दिलचस्प बात सुनिए दोस्तों, अरकाची ने कहा कि जिन ईरानी साइंटिस्ट को इजराइल ने मरवाया है, क्योंकि नेतन्याहू ने यह कबूल किया है कि हमने कत्ल करवाया है, उनमें से हर एक ने 100 से ज्यादा शागिर्द तैयार किए। अगर एक शख्स चला भी जाएगा तो ये चीजें रुकने वाली नहीं है, और अब वही शागिर्द नेतन्याहू को असल ताकत दिखाएंगे। और इसी वजह से डैडी के पास डरा डरा नेतन्याहू भागा है कि डैडी ट्रंप मुझे बचाइए, ईरान सब कुछ खत्म कर देगा, तबाह कर देगा। यह खौफ का मंजर है। वहीं आप छठी खबर देखें, क्योंकि पिछले महीने 12 दिन की जंग के दौरान एक इजरायली F-15 जेट जब तेहरान की सरहद के अंदर घुसा तो उसमें फ्यूल टैंक फेल हो गया और गिरते गिरते बचा था। इससे यह बात भी सामने आती है दोस्तों कि इजराइल गुपचुप तरीके से हमला करने की तैयारी कर रहा था, जो पूरी तरीके से नाकाम बना दिया ईरान ने। और जो सबसे ज्यादा ताकत है, जिस पर सबसे ज्यादा घमंड है, उसके फाइटर जेट, वो भी एक एक कर कहीं गिर गए, जमीन में मार गिराए। इसी वजह से भी डर है कि भाई जो सबसे बड़ी ताकत थी वो खत्म हो गई। वहीं आप 7वीं खबर देखें, ईरान के डिफेंस मिनिस्टर जनरल नासिर जादे ने भी तुर्की और मलेशिया से फोन पर साफ तौर पर कहा, हम जंग नहीं चाहते, ये बता दो डोनाल्ड ट्रंप को, लेकिन अब अगर हमला हुआ तो जवाब शदीद और तबाहक और फैसला कुन होगा। यानी अब ईरान खामोश बैठने के मूड में नहीं होगा, बल्कि हाथ में हथियार और जुबान में ऐलान लिए बैठा है और ताड़ में है कि आओ बेटा शुरुआत करो, फिर बताते हैं कि जंग के असली मजे क्या होते हैं। पर नाजरीन, ये चीज सोचिए, क्या ये न्यूक्लियर जंग की आहट है? जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही है, इन सब बयानों से देख करके, इन सब धमकियों को देख करके और इंटरव्यूज को देख करके एक सवाल ये उठता है, क्या मिडिल ईस्ट में एक न्यूक्लियर जंग की आहट सुनाई दे रही है? क्या ये सिर्फ जुबानी जंग है, या ईरान ने वाकई वो आखिरी पत्ता तैयार कर लिया है जो पूरी तस्वीर को बदल सकता है, जो पूरा जंग का नक्शा बदल सकता है? हमें दावे नहीं कर सकते, लेकिन सवाल उठाना हमारा हक है और आपका भी, क्योंकि जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो वाकई बड़ा संकेत दे रही हैं ईरान की तरफ से। अगर आप चाहते हैं कि ये आवाज़ इसी तरह आपके हक में बोलती रहे, हक की खबर लाती रहे, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, औरों के साथ भी साझा कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं नदीम अकरम और आप देख रहे थे पल पल न्यूज़, जहां हर खबर मिलती है बेबाक अंदाज में। शुक्रिया।